दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना था आयोग को लेकर। नगर निकाय चुनाव जो हुआ है और जो आयोग बनाया गया था उसी आयोग पर प्रश्न चिन्ह था। मामला था ट्रिपल टेस्ट का। ये स्थिति केवल बिहार की नहीं है, यूपी, मध्य प्रदेश और तमाम जगह जहां भी ट्रिपल टेस्ट की बात आई है तो सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिपल टेस्ट कराने से कतराती रही हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी, जो इस क्षेत्र में बहुत गहन जानकारी रखते हैं। तो सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। और मैं जानना चाहता हूं कि सर, क्यों सरकारें ट्रिपल टेस्ट कराने से कतराती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये ट्रिपल टेस्ट पूरे देश में एक समस्या हो गया है। ट्रिपल टेस्ट में मूल रूप से एक डेडिकेटेड कमीशन की आवश्यकता थी और कमीशन के जो हेड करने वाले हैं उनको रिटायर्ड जज या जो जज अभी कार्यरत हैं वैसे जज चेयरमैन होने चाहिए थे। तो जो कानून है उसमें कहा जाता है कि एक जज के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हो और वह डेडिकेटेड कमीशन हो जो सिर्फ इसी काम के लिए बने और अपने काम की समाप्ति करने के बाद उसका कार्य समाप्त हो जाए। तो राज्यों में पिछड़ी जाति आयोग का गठन पहले से हुआ है, देश के सभी राज्यों में हुआ है, नौकरी में और पढ़ाई में रिजर्वेशन देने के लिए। तो इस रिजर्वेशन से कुछ कन्फ्यूजन पैदा होता है। बहुत सारे लोग जो इससे अनभिज्ञ हैं वो उस रिजर्वेशन को और इस रिजर्वेशन को दोनों को एक ही रूप में ले लेते हैं। बहुत आदमी समझ नहीं पाता है कि जब एक रिजर्वेशन का कमीशन है ही है तो वही अभी काम कर देगी, लेकिन यहाँ बात अलग है और यह बात अलग है, सो जनता को जानना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जानने के लिए जनाना चाहिए। जब सरकार के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जब तक आकर के अखबार के माध्यम से विभिन्न संचार माध्यमों से इसको क्लियर नहीं करेगी, आम जनता इससे वाकिफ नहीं होगी कि ये कौन सा रिजर्वेशन है, इस डेडिकेशन कमीशन काहे के लिए है। लेकिन जनता के जानने के पहले सरकार तो यह भली भांति जानती है कि डेडिकेटेड कमीशन क्या होता है और यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का क्यों है। तो सरकार जानबूझ करके, अनजाने में नहीं, सरकार जानबूझ करके इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने की कोशिश करती रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था कि आप कमीशन बना करके इसकी फिर से छानबीन करा के सर्वे करा करके जो अति पिछड़ी जाति में वंचित जातियां हैं जिन्हें राजनीतिक पदों का लाभ नहीं मिल सका है उनको आगे ले आइए और उन्हीं आदमी को, उसी जाति विशेष को इसका रिजर्वेशन में लाभ शहरी निकायों में मिलेगा। तो पिछड़ी जातियों में तो जातियों की संख्या सैकड़ों है, बहुत बड़ा लिस्ट है। 147 के लगभग। तो उन सबको तो आरक्षण मिलता ही है, शैक्षणिक और ये क्या कहते हैं, सामाजिक क्षेत्र, हाँ, सामाजिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। लेकिन राजनीतिक पदों पर कुछ पिछड़ी जातियां की कुछ वैसे ही अगड़ी जातियां हैं जो राजनीतिक पदों का लाभ भरपूर उठा रही है और पिछड़ी जातियों के सर्वाधिक लोग ही राजनीतिक दलों पर अब काबिज खुद हो रहे हैं। उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। स्थिति तो अब ऐसी बन रही है कि रिजर्वेशन की आवश्यकता जो साधारण जाति के लोग हैं अब उनको होने को है, उनकी संख्या नगण्य होती जा रही है। तो इसमें वैसी पिछड़ी जाति के वैसे लोगों को लाना है जिनकी संख्या कम है, यानी कि वोट बैंक उनके पास नहीं है। और वैसे अभी हम समझते हैं कि अगर 100% माना जाए पिछड़ी जातियाँ,
तो इसमें से 98% अति पिछड़ी जातियां हैं जो राजनीतिक पदों से वंचित हैं। इसकी स्थिति ऐसी है, और संख्या बल कम होने से वे आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं अपनी जमात के लिए। इसका खुलासा थोड़ा और किया जाए कि आखिर क्यों सरकारें नहीं चाहती हैं। सरकार के नहीं चाहने का कारण हम लोगों को एक ही बात समझ में आता है, सोशल साइंटिस्ट के रूप में लोगों को, जो जाति की राजनीति बिहार में हो रही है, या इसका प्रयोग स्थल हिंदुस्तान का जाति की राजनीति का बिहार हो गया है, जो अपने आप में बदनाम भी है। उस प्रयोग में यह देखने को मिल रहा है कि पिछड़ी जातियों में 3-4 जाति ऐसी हैं जो राजनीतिक पदों पर सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रही है और आगे भी होंगी, और उनका राजनीतिक वैल्यू, मूल्य भी बहुत बढ़ गया है नेताओं के नज़रों में, और संख्या भी ज़्यादा है, और संख्या भी उनकी ज़्यादा है। वोट बैंक भी माने जाते हैं वो। हाँ, वो वोट बैंक के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में तो एक पार्टी ही चलती है जाति के नाम पर। तो इसी से आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी थी, राष्ट्रीय जनता दल, तो इसमें यादव और मुस्लिम को मिला करके पार्टी चलती है। इधर आपके नीतीश कुमार जी ने राजद के खिलाफ में जो अपना संगठन बनाया है, उनकी पार्टी जेडीयू है, तो उस पार्टी में कुर्मी और कोयरी जो है सो मुख्य रूप से उन लोगों की पार्टियां हैं। इसी तरह पार्टियां हैं, तो ये सब अति पिछड़ी जातियां हैं। तो राजनीतिक लाभ भी इन्हीं लोगों को मिल रहा है। लड़ करके चुनाव जीत करके जो किसी चीज पद पर जाते हैं वो भी यही हैं, और रिजर्वेशन में भी यही जाते हैं। अगर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ दिया जाए तो यही कारण है कि अगर डेडिकेटेड कमीशन बनेगा और पिछड़ी जाति में अति पिछड़ी जाति जो राजनीतिक पदों के लाभ से वंचित हैं, अगर उनको क्लियर कट चुन करके लाया जाएगा तो इन लोगों का वोट बैंक पर असर पड़ेगा। आपके कहने का मतलब है कि पिछड़ी जातियों में जैसे प्रमुख जो जातियां हैं जो राजनीतिक पदों पर काबिज हैं या उसका लाभ लेती रही हैं, पिछड़ी जातियों में से इनको छोड़ के अन्य जातियां जिनको वो सुविधा नहीं मिला है, अगर उनको आरक्षण मिल जाता है, उस स्थिति में ये सरकार के विरोधी हो जाएंगे जो बड़ी संख्या में है, और शायद इसीलिए सरकार ट्रिपल टेस्ट या इस तरह के सर्वे से डरती है। हाँ, तो डर, अब देखिए डर ऐसा है, बिहार में सरकार बिहार के विकास के लिए नहीं काम करती है। बिहार में सरकार बनती है उस पर बैठ करके उसको भोग करने के लिए, कुर्सी पर बैठ करके राजपाट करने के लिए। तो ये लोग गिन चुन करके ही अपना काम करते हैं और किसी काम को पूरा नहीं करते हैं, अधूरा ही रखते हैं। बिहार की आज हालत जो है सबसे दयनीय हो गई है, गरीबी में सबसे पीछे जा रहा है। तो अगर प्रोजेक्ट रहता, प्लान रहता, कोई अपना एक निश्चित कार्यक्रम रहता कि हम विकास के कौन कौन से काम करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, तो इस बिहार की हालत आज ऐसी नहीं होती। गरीबों की बात हम लोग सुनते हैं, गरीब जो समाज में गरीब लोग हैं उनका उत्थान सबसे सर्वोपरि है, उनको सबसे आगे रखना चाहिए। लेकिन समाज में जो अमीर हैं, जो टैक्स पेयर हैं, जिनके टैक्स से सरकार चलती है, अमीरों के लिए कोई योजना नहीं होती है। संसार के सभी देशों में ये जितने भी बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो उद्योग चलाते हैं, कोई कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं, सर्विस में ही हैं, जो लाख लाख रुपया कमा रहे हैं लोग, तो ये लोग टैक्स पेयर नहीं हैं। तो टैक्स पेयर अगर आप हैं तो या नहीं है, हम तो समझते हैं कि टैक्स पेयर हिंदुस्तान का जो एक एक नागरिक है वो टैक्स पेयर है, किसी न किसी रूप में वह टैक्स सरकार को देता रहता है। तो जो ज़्यादा टैक्स देते हैं उनको आप, अगर वो अमीर हैं, सामान्य जाति के हैं, तो उनके लिए आपके पास योजना नहीं है। उनके पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके और सब सुविधाओं के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं। तो सवाल है कि गरीबों के लिए तो कोई योजना है ही नहीं है, तो अमीरों के लिए क्या योजना होगी? ये जो छल छद्म है,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानना, दरकिनार करना, फिर इतना बड़ा जो है सो चुनाव करवा देना, उसके बावजूद, कहने के बावजूद, रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के चुनाव करवा देना। और चुनाव में अगर मान लीजिए कि 1 अरब रुपया खर्च हुआ है, 2 अरब रुपया सरकार का खर्च हुआ है, तो चुनाव लड़ने वाले का 50 अरब रुपया खर्च हुआ है। तो ये इतना खर्च करा के पूरा गवर्नमेंट का मशीनरी लगा करके चुनाव करा देना और नियम के विरुद्ध करा देना, तो इसका नतीजा क्या होगा? नियम के विरुद्ध अगर हम कोई काम करते हैं, कोई इंडिविजुअल करता है, तो ये समझता है कि कोर्ट से जो है खत्म हो तो ये सब तो इसीलिए नहीं कराया गया कि ट्रिपल टेस्ट नहीं कराना पड़े, लोगों के जो कोपभाजन नहीं बनना पड़े, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस में जो उन्नत जातियां हैं, जो समृद्ध जातियां हैं, जो राजनीतिक रूप से समृद्ध नहीं हैं, वो विरोध करेंगी उस सरकार का, और इसीलिए ये सारा कुछ घालमेल किया जाता रहा है। उसके पीछे यही कारण है, इसके अलावा दूसरा कोई कारण दिखाई नहीं देता है। तो कहने का मतलब मित्रों कि ये जो ट्रिपल टेस्ट को लेकर ये सारा तमाम ये मामले चल रहे हैं, उसके पीछे जितनी भी सरकारें हैं, चाहे यूपी में भी यही मामला अभी चल रहा है, यूपी हो, बिहार हो, या जो भी हो, वहाँ सरकारें नहीं चाहती हैं कि ट्रिपल टेस्ट हो, उसके पीछे केवल और केवल वोट बैंक है। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद।